एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता 2024 के रिगार्डिंग जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, यानी कि आज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। आज है आपका 6 अप्रैल 2024 और ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से आज आपका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। इसकी फॉर्म स्टार्टिंग हुई थी आपकी 23 मार्च से और लास्ट डेट 6 अप्रैल है। और पेमेंट करने का जो डेट है वो आपका 8 अप्रैल तक है। और साथ ही जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो अपना फिल करने का लास्ट डेट है 10 अप्रैल को दिया गया है यहाँ पर लास्ट डेट। साथ ही जो आपका करेक्शन डेट है वो आपको 11 और 12 अप्रैल को करेक्शन डेट दिया गया है ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड करा दिया। तो जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज के 12 बजे से पहले आप फिल ज़रूर कर लेना। आज लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे वाले प्रोसेस। जो एक नोटिस जो परसों जारी हुई थी जिसमें उन्होंने जेएसएससी ने 13,000 प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उसे रद्द कर दिए गए और उसे रद्द करने का रीज़न भी उन्होंने वहाँ पर बताया है, जिसमें से आपका 9,000 यहाँ पर मैं बात कर लूँ जो पिछली बार जो ऑफिशियल नोटिस आई थी जिसमें बताया गया था कि किस रीज़न से आपका जो टोटल फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, जो पहले जिन्होंने भरा था, अभी वाली की बात नहीं हो रही, जो अभी पोर्टल स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का, अभी उनकी बात नहीं हो रही। जो उससे पहले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुए थे और नए संशोधन के लिए, तृतीय संशोधन के लिए यहाँ पर उसे रोक दिया गया था उस एग्ज़ाम को, और फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि पोर्टल स्टार्ट किया गया। तो इस बार वाला क्या बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रहा है जिन्होंने पहले फिल कर रखा था, पहले टाइम लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, पहले जो टाइम निकली थी ऑफिशियल वेबसाइट के उसके अकॉर्डिंग, उनमें से 13,000 प्लस लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और रीज़न यहाँ पर उन्होंने बताया है जेएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, आप जाकर उसे जो ऑफिशियल नोटिस है उसे PDF फॉर्म में है, डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर लेना। रीड इसलिए कर लेना ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या कुछ भी गलती हुई है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको जो करेक्शन डेट दिया गया है वहाँ पर आप सुधार कर सकते हो, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो आगे जाकर। क्या पता आपको फिर मौका मिले या ना मिले, तो इसलिए आप जिनका वहाँ पर रिजेक्ट हुआ है उनको तो देखना ज़रूरी है, लेकिन जिन्होंने इस टाइम भी फॉर्म फिल किया है तो आप एक बार खुद भी जाकर देख लें, ताकि आपको पता चल जाए क्लियरली कि फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट होते हैं, क्यों रिजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहा थी जो 13,000 फॉर्म थे वो रिजेक्ट हुए हैं, 13,339 फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, जिसमें से आपका 9,772 फॉर्म जो है वो आपका जो फ़ी पेमेंट वगैरह नहीं हुआ था उस वजह से रिजेक्ट हुआ है। साथ ही आपका जो बाकी फॉर्म है जिसमें से 449 जो फॉर्म है वो आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हुए सही तरीके से, उनका रिजेक्ट किया गया। और आपका जो यहाँ पर मैं बता दूँ जो 101 फॉर्म है वो आपका 101 जो अलग रीजन से वहाँ पर रिजेक्ट हुआ। साथ ही जो आपका 3,017 जो फॉर्म थे वो आपका जो नया संशोधन हुआ इस बार उसके अकॉर्डिंग बीएड वालों लोग का वहाँ पर रिजेक्ट किया गया। और क्यों रिजेक्ट किया गया उससे रिलेटेड यहाँ पर जो पेपर में यानी कि न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि 3,017 लोगों का फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया, नई संशोधन जो नई तृतीय संशोधन नियमावली आई उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ कि जो बीएड वाले थे जिन्होंने एक से लेकर 5 क्लास तक के लिए अप्लाई किया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई किया था, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तृतीय नियमावली के अनुसार। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे उसके बाद एक नियमावली आई, एक संशोधन और किया गया इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और उस नियमावली के अनुसार जो बीएड वाले थे उनको 1 से लेकर 5 क्लास वालों तक का जो आवेदन उन्होंने किया था बीएड के आधार पर, उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है वहाँ। और ये चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर रही हूँ कि आखिर बीएड वालों का जो फॉर्म है किस आधार पर रिजेक्ट किया गया, क्यों किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये न्यूज़पेपर में आए नोटिस के हिसाब से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं बन सकेंगे और उनका फॉर्म जो 3,017 लोगों का फॉर्म बीएड के आधार पर क्यों रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से 5 के शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो है 1 से 5 उसको इंटरमीडिएट जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता पद है उसके लिए बोला जा रहा है कि उसके लिए उनकी नियुक्ति नहीं होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक आहत्य से संशोधन किया है। ठीक है, जो नई नियमावली नया संशोधन हुआ है उसके अनुसार यहाँ बताया जा रहा है। विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन किए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस आहता के आधार पर आवेदन देने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 3017 अभ्यर्थियों ने बीएड के आधार पर जो आवेदन दिया था उनका रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि आधार पर आवेदन देने वाले 3017 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड 2 वर्षीय बीएड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, बताया जा रहा है बीएड 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ आवेदन भरने की अनुमति प्रदान की गई थी कि नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में अपने खर्च पर, ठीक है, 6 माह का ब्रिज कोर्स, यहाँ पर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बाद में विभाग ने नियमावली में संशोधन कर इसे विलोपित कर दिया। ठीक है, इसके बाद आयोग ने इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य के पदों के लिए संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रकाशित की। अब आयोग ने पूर्व के प्रावधान के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य में आवेदन समर्पित करने वाले 3017 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए। आयोग ने गुरुवार को इन अभ्यर्थियों का पंजीकरण जारी कर दिया। आयोग ने अन्य कारणों से भी कई आवेदन रद्द किए हैं। कुल 13,300, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको जो फॉर्म है 13,339 आपका जो आवेदन रद्द किया गया है। इनमें से 9,000 मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दिया है कि आवेदन जो प्रारंभिक चरण पूरा नहीं करने पे, परीक्षा शुल्क नहीं करने पे, 499 अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क का जो भुगतान किया वो सारी चीज़ें, हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने की वजह से यहाँ पर उन्होंने जो रद्द किया था वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो यहाँ पर इन्होंने वही बात कही है कि जो नई नियमावली बनी है उसके आधार पर इन्होंने 3017 अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो यहाँ पर रद्द कर दिया है, जो पहले जिन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब भी भरोगे या फिर से आप दोबारा आवेदन कर रहे हो या आपने किया है तो प्लीज़ जो नई नियमावली है उसे सही तरीके से आप समझते हुए भरिएगा, फिल कीजिएगा। तो यही अपडेट आप सभी को देनी थी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।